नमस्कार। डेट है आज की 14 नवंबर 2021 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम। जो टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम था ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अब जिन भी लोगों ने ये एग्ज़ाम हमें पहुंचाया है पीडीएफ बना के फ़ोटो भेज के अलग अलग से, उन सभी का मैं थैंक यू करूँगा। क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कॉल फॉर गरीबी हटाओ वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन विच 5 ईयर प्लान। तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा था ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? ये नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन बी सही आंसर है। कई बार एचपीएसएससी के द्वारा भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आगे पूछते हैं हु गॉट द बोथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न एंड निशान पाकिस्तान। तो ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया है और निशान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का अवार्ड है, ये भी दिया गया है। तो ये दोनों अवार्ड दिए गए हैं मोरारजी देसाई को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे जाने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ना न्यूज़पेपर में आते हैं, तो बच्चों की न्यूज़पेपर में भी रुचि बढ़ेगी। 123 में पूछते हैं हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च। कल हमने टेट आर्ट्स का पेपर डिस्कस किया था, तो उसमें पूछा गया था एक इसी तरह का क्वेश्चन कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस टाइम हुई थी। अभी हम बात कर रहे हैं गांधी जी का दांडी मार्च, तो ये लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है विच रिवर फ्लोज इनटू अराबियन सी। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अराबियन सी में जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है नर्मदा नदी आपकी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं आपसे दीन दयाल पोर्ट इज लोकेटेड एट। तो दीन दयाल पोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन बी गुजरात जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं द रिपोर्ट ऑफ विजय केलकर कमेटी रिलेटेड टू। तो विजय केलकर कमेटी जो है ये किससे संबंधित है? ये टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। ये केलकर कमेटी के बारे में ना पिछले पेपर में भी, जो पिछले कल हमने टैट कमीशन डिस्कस किया था ना आर्ट्स का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, परंतु उसमें पूछा गया था ईयर, इसमें पूछा गया है रिलेटेड किससे है। आगे पूछा गया है डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी जो है होती है वाटर के कारण, पानी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो एक वीडियो में अगर आपको ध्यान हो जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए थे, तो वहाँ पर ये डे जो था वो डिस्कस हुआ था, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो ये डे मनाया जाता है 8 सितंबर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? वी गिरी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं कयोटो प्रोटोकॉल वॉज एडॉप्टेड इन विच ईयर। तो कयोटो प्रोटोकॉल जो था वो किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1997 में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन ना हमने कई बार डिस्कस किए हैं प्रोटोकॉल के। इस तरह के सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखो 131 क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एचपीएसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। एचपी कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो था वो 1953 में एनेक्ट हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। 2-3 बार हमने ये रिवाइज किया है क्वेश्चन। आगे पूछते हैं वेयर इज द वार म्यूजियम लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय जो है ये धर्मशाला में पड़ता है। ऑप्शन डी धर्मशाला जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं इन विच तहसील ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट कामरूनाग लेक इज सिचुएटेड। काफ़ी टाइम से हमने ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। जब मिशन एलाइट कभी हमने चलाया था ना, तो उसमें ये क्वेश्चन ना हम कई बार डिस्कस करते थे एलाइट सर्विसेज के लिए। अब देखो टैट में भी पूछा गया है। कामरूनाग झील जो है वो मंडी जिले की छछियो तहसील में पड़ती है। छछियो, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश गेट फुल स्टेटहुड। तो ये तो हम डेली ही डिस्कस करते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। 25 जनवरी 1971 को मिला और हिमाचल 18वें नंबर का राज्य बना था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर आप डेली ना हमारी हर एक वीडियो देखते हैं तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। आगे 135 में पूछते हैं व्हेन डिड तिब्बतिन रिलीजियस गुरु दलाई लामा केम टू धर्मशाला। तो मैंने बताया है कि 1959 में ये आए थे। ऑप्शन सी 1959 जो है वो सही आंसर है। 136 में पूछा गया, अच्छा अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको मिलती रहे। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल। तो मैंने आपको बताया कि 360 आर्टिकल जो है इसके तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है और भारत में अभी तक एक भी भारी इमरजेंसी नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आगे पूछते हैं 137 में वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी। तो एनसीसी का मोटो हो गया, एनसीसी का हेडक्वार्टर हो गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सब हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट अगर इंडिया का बनना है ना, तो इसके लिए 35 ईयर एज जो है वो मिनिमम एज रखी गई है। ऑप्शन सी 35 जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं नागार्जुन सागर डैम बिल्ट ऑन विच रिवर। तो ये जो नागार्जुन सागर डैम है ना, ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर है, कृष्णा नदी। अगर अभी आपका कोई भी आगे आने वाला एग्जाम है ना, तो उसके लिए ये डैम वगैरह एक बार पढ़ लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी जो आपकी बेसिक किताबें हैं लुसेंट वगैरह ना, उनमें ये दिए गए हैं,
तो कृष्णा नदी याद रखिएगा, और भी डैम पढ़ लीजिएगा इसके साथ। आगे पूछते हैं हु इज़ नोन एज मिसाइल लेडी ऑफ इंडिया। तो मिसाइल लेडी किसको कहते हैं इंडिया की? ये डॉक्टर टेसी थॉमस को कहा जाता है। टेसी थॉमस, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब मिसाइल लेडी तो कहा जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस को, मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? ये एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे पूछते हैं आपसे हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा। तो चंबा के रंग महल की जो फाउंडेशन थी वो रखी गई थी राजा उमेद सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी राजा उमेद सिंह जो है वो सही आंसर है। जनमंच प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश? तो जनमंच प्रोग्राम के बारे में ना मैंने स्पेसिफिक डेट मेंशन करके आपको ना जोर देकर बताया था कि याद रखिएगा, भूल जाते हैं। 3 जून 2018 को ये लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 3 जून 2018। तो ये मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि इसी तरह के ऑप्शन ना पेपर में दिए जाते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उदयपुर। तो उदयपुर का एंशिएंट नाम क्या है? मृकुल जो है वो उदयपुर का प्राचीन नाम है, ऑप्शन ए मरकुल जो है वो सही आंसर होगा। आगे 144 में पूछते हैं दरान घाटी सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी शिमला में स्थित है। इससे पहले हमने एक और पेपर डिस्कस किया जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का था, उसमें क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया धुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जगह वो कहाँ पर है? वो चंबा में स्थित है। शिमला में और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? एक तो होगी आपकी दरान घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, इन दोनों को याद रखिएगा। और चंबा की मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, गैम्यूल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। आगे पूछते हैं इन वैदिक इरा विच रिवर इज नोन एज पुरुषानी। तो पुरुषानी किसका प्राचीन नाम है? ये रावी का प्राचीन नाम है पुरुषानी। तो ये तो हमने कई बार डिस्कस किए हैं, हिमाचल की पांचों के पांचों नदियों के वैदिक नाम। वट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे 2021। तो अगर आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे डेली के डेली, तो उनमें ये इनोवेट टू रिकवर, ऑप्शन सी जो है ये इसकी थीम है। आगे पूछते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, एचपीएसएससी भी पूछता रहता है इन क्वेश्चंस को, तो ऑप्शन बी 1995 जो है वो सही आंसर है। WTO की स्थापना जो था वो कहाँ कब की गई थी? 1995 में की गई थी। आगे पूछते हैं व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन मूवी टू रिसीव एन ऑस्कर अवार्ड। तो पहली भारतीय ऐसी फिल्म कौन थी जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो ये थी मदर इंडिया। मदर इंडिया आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछते हैं 149 में हु इज एट प्रेजेंट द चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको CCI भी कहा जाता है, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं व्हाट इज द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये नंबर है 1098 ये नंबर है, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी का सेक्शन जो है, जो भी बाकी के सेक्शन थे वो भी डिस्कस करने की वैसे कोशिश करूंगा कि कर दें, डिस्कस जल्दी से कर दें, परंतु फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।